BBC टेक के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रमज़ान हाफी और अब सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जोसेफ टेरालोसी न्यूयॉर्क के असातीरी दास्तानों के किरदारों की तरह शोहरत रखने वाला स्टॉक ट्रेडर बोजी का ड्राइवर था। उसका सारा दिन बोजी को न्यूयॉर्क शहर में एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में गुजर जाता। ये अगस्त 2009 की एक शाम का जिक्र है। काम खत्म करने के बाद जोसेफ ने मैनहट्टन की एक कार वाश में अपनी गाड़ी धोई और ब्रुकलिन की तरफ चल पड़ा, जहां उसका घर था। उसे बहुत थकावट और सुस्ती महसूस हो रही थी। काम खत्म करके वो खुश था कि अब घर जाकर आराम करेगा। वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप और एक अमली इंसान था। उसे किसी बात का खौफ नहीं था। उसका ख्याल था कि उसकी थकावट और सुस्ती खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी तबीयत खराब से खराब तर होती चली गई। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने बीवी को फोन किया। बीवी ने उसे वक्त जाया किए बगैर अस्पताल जाने का कहा, लेकिन जोसेफ में मजीद गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। जोसेफ की बीवी ने फौरन उसके साथियों को फोन किया। उन साथियों ने जोसेफ को मैनहट्टन के एक स्ट्रीट पर तलाश कर लिया। वो गाड़ी पार्क करके सीट पर बेसुध पड़ा था। साथ ही उसे न्यूयॉर्क के कलीसाई अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले गए। जोसेफ के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। वो नर्स को अपना हवाल बताने की कोशिश कर रहा था कि बेहोश हो गया। नर्स ने फौरन कोड ब्लू जारी कर दिया। इसका मतलब था कि मरीज पर दिल का दौरा पड़ चुका है। जोसेफ की हरकतें कल बंद हो चुकी थी और अब वो मुर्दा हो चुका था। जोसेफ की खुशकिस्मती थी कि उसके साथी उसे एक ऐसे अस्पताल में ले आए थे जिसमें हरकतें कल बंद होने से मरने वालों को जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी और आलात मौजूद थे। नीज अस्पताल का अमला इस नई टेक्नोलॉजी से आगाह और तरबियत याफ्ता था। कोड ब्लू नशर होते ही डॉक्टर और नर्सें हर सिमत से भाग के इमरजेंसी रूम पहुंच गए और उन्होंने फौरन जोसेफ की हरकतें कल बहाल करने के लिए CPR का अमल शुरू कर दिया। ये डॉक्टर और नर्सें अपने पेशे में इंतहाई महारत रखते थे। इस टीम में डॉक्टर राहुल शर्मा भी शामिल थे। उन्होंने जोसेफ को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसकी कमीज फाड़ दी, पैंट को कैंची से कतर दिया और बरकी झटका देने वाली मशीन के गोल बरकीरे उसकी छाती की जिल्द पर लगा दिए। जोसेफ के जिस्म को ठंडा रखने के लिए बर्फ के थैले उसके दाएं बाएं और बगलों के नीचे भी रख दिए गए। नीज इंजेक्शन के जरिए उसकी रगों में सर्द नमकीन माया या महलूल दाखिल कर दिया गया। ये सारा काम डॉक्टरों ने सिर्फ 1 मिनट में किया। अब डॉक्टर तवातुर के साथ कभी CPR, कभी एड्रेनालिन के इंजेक्शन और कभी बरकी झटकों के जरिए जोसेफ के दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश में लग गए। लेकिन दिल की धड़कन बंद होने और जिस्म और दिमाग के खुलियात को ऑक्सीजन और ग़िज़ा न मिलने से जोसेफ अमलन मुर्दा हो चुका था। मिनट पर मिनट गुजरते गए। डॉक्टरों ने जोसेफ की छाती को दबाने और बरकी झटके देने का सिलसिला जारी रखा। जब 10 मिनट गुजर गए और जोसेफ की दिल की धड़कन बहाल ना हुई तो डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर मायूसी झलकने लगी। मेडिकल साइंस में अगर 10 मिनट में मरीज के दिल की धड़कन या होशो हवास बहाल ना हो तो मजीद कोशिश लाहासिल समझी जाती है। इसकी वजह यह है कि दिल की धड़कन बंद होने से अगर 10 मिनट तक दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो दिमाग को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। ऐसा मरीज बच भी जाए तो बाकी जिंदगी उसे एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारनी पड़ती है। जोसेफ की खुशकिस्मती थी कि डॉक्टरों की टीम का सरबराह बहुत मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, 30 मिनट गुजर गए। डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो 6 बार बरकी झटके देने के अलावा हजारों बार जोसेफ की छाती दबा चुके थे। नीज वो जोसेफ को एड्रेनालिन के बेशुमार इंजेक्शन भी लगा चुके थे। डॉक्टरों और नर्सों के जिस्म पसीने से शराबूर हो रहे थे। इमरजेंसी रूम मैदान जंग का समा पेश कर रहा था। ये जंग डॉक्टरों और मौत के दरमियान हो रही थी। डॉक्टर मुर्दा जोसेफ को वापस दुनिया में लाना चाहते थे। इस कशमकश में 40 मिनट गुजर गए। डॉक्टरों को एतमाद था कि मेडिकल साइंस में नई पेशरफ्तों और टेक्नोलॉजी की बदौलत वो न सिर्फ जोसेफ की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि उसे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल भी बना देंगे। बिलाखिर 47वें मिनट पर जोसेफ के दिल ने हरकत शुरू कर दी। डॉक्टरों और नर्सों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें ये मालूम करना था कि जोसेफ को दिल का दौरा क्यों पड़ा। गालिब इम्कान यही था कि दिल को ऑक्सीजन से भरपूर खून फराहम करने वाली किसी बड़ी शरीयान के बंद होने से ऐसा हुआ है। जोसेफ को टेस्टों के लिए कल्ब की लैब में मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मती से लैब में जोसेफ की हरकतें कल्ब फिर बंद हो गई। यूं एक बार फिर डॉक्टरों और मौत के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई जो 15 मिनट तक जारी रही। इस बार भी डॉक्टर जीत गए और मौत हार गई। टेस्टों से पता चला कि जोसेफ की कई शरियानें बंद थी। डॉक्टरों को ये बंद शरियानें खोलने में 24 घंटे लग गए। इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने जोसेफ के जिस्म को एक मशीन के जरिए ठंडा रखा ताकि ऑक्सीजन की कमी से इसके दिमाग और दीगर अज़ाए रईसा को कोई नुकसान न पहुंचे। ये कोई मौइज़ा नहीं बल्कि 20 डॉक्टरों और नर्सों की अनथक कोशिशों, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है कि 1 घंटा मुर्दा रहने के बावजूद जोसेफ टेरालोसी आज नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेजबान रमजान हाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।